उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक भिखारी का करोड़ों रुपए का साम्राज्य देखकर लोगों के होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक मांगीलाल नाम के भिखारी इंदौर के सर्राफा बाजार में भीख मांगते। बाजार में काम करने वाले कुछ व्यापारियों ने उनकी शिकायत की थी और इसीलिए महिला और बाल विकास विभाग की एक टीम उन्हें पकड़ने पहुंची। इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में जो बताया वो सुनकर महिला और बाल विकास विभाग की टीम दंग रह गई। दावा किया गया कि मांगीलाल के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। उनके पास खुद के 3 मकान, 3 ऑटो रिक्शा, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। जानकारी के मुताबिक मांगीलाल के तीनों ऑटो किराए पर चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए एक ड्राइवर भी रखा हुआ था जो उन्हें सर्राफा बाजार छोड़ता था और ले जाता था। और पूछताछ में यह भी पता चला कि मांगीलाल ने सर्राफा बाजार के कुछ व्यापारियों को लाखों रुपए उधार पर दिए हुए हैं। मांगीलाल रोज उधार दिए उन पैसों पर ब्याज वसूलने के लिए सर्राफा बाजार जाते थे। इसने लगभग 4 से 5 लाख रुपया लोगों को उधार दिया हुआ है, लोन पर दिया हुआ है और उनसे दैनिक आधार पर ब्याज प्राप्त करता है। और मांगीलाल दिव्यांग है। वो लकड़ी में पहिए लगी गाड़ी पर बैठकर सर्राफा बाजार में जाते थे। उनकी पीठ पर एक बैग टंगा होता था, हाथों में जूते। उन जूतों के सहारे घिसट घिसट कर चलते हैं। वो यहाँ पे खड़े होते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे रोज रोज इसी जगह पर। हाँ, 9 बजे बाद सुबह 9 बजे के बाद? नहीं, रात में। अच्छा, रात 9 बजे के बाद सराफा बंद होने के बाद। मांगीलाल को देखकर सर्राफा बाजार में आने जाने वाले लोगों को उन पर दया आ जाती थी। वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें पैसे देकर चले जाते थे। जांच में पता चला कि रोज उन्हें 500 से 1000 रुपए तक भीख में मिल जाते थे। और सर्राफा बाजार के व्यापारियों के मुताबिक मांगीलाल पिछले 10 से 12 साल से उस बाजार में भीख मांग रहे थे। बाजार के ज्यादातर लोग उन्हें पहचानते हैं। 10-12 साल से तो यहाँ देख रहा हूँ कि छोटा सराफा में भी जाता था और बड़े सराफा में से भी वो निकलता था। क्योंकि अब मेरी दुकान इधर आ गई तो मैं यहाँ रोज देखता ही था उसको। मांगीलाल के 3 मकानों में एक मकान 3 मंजिला है। जानकारी के मुताबिक वो मकान कुछ ही वक्त पहले बनकर तैयार हुआ। मकान में मांगीलाल की मां रहती हैं। मकान में टीवी, फ्रिज, कूलर, तमाम जरूरत की चीजें रखी दिखाई दी। यानी बाजार में घिसट कर भीख मांगने वाले मांगीलाल घर में पूरे ठाट बाट से रहते थे। खुद के 3 मकान होने के अलावा मांगीलाल के पास प्रशासन की तरफ से दिया हुआ एक मकान भी था। दिव्यांग होने की वजह से उन्हें वो मकान दिया गया था। इसीलिए मांगीलाल को इंदौर का सबसे अमीर भिखारी कहा जा रहा है। इंदौर में भीख मांगने पर रोक लगी हुई है। वो तो देश भर में रोक लगी हुई है। इसके बावजूद मांगीलाल कई साल से भीख मांग रहे हैं। मांगीलाल की मां ने बताया कि उन्होंने कई बार मांगीलाल को भीख मांगने जाने से रोका, लेकिन उन्होंने उनकी सुनी नहीं। वो रोज अपनी लकड़ी वाली गाड़ी पर सर्राफा बाजार जाते और भीख मांगते। महिला एवं बाल विकास टीम के मुताबिक पूछताछ के दौरान मांगीलाल ने सफाई दी कि वो जबरदस्ती किसी से भीख नहीं मांगते थे। लोग उन्हें खुद पैसे देकर चले जाते थे। पूछताछ के बाद मांगीलाल को शेल्टर होम भेज दिया गया और इस मामले की जांच तेज कर दी गई। सौभाग्य की एक बात यह कि इंदौर से जो करोड़पति भिखारी पकड़ा गया है उसके बाद तो पब्लिक को भीख देने से पहले सोचना ही चाहिए कि वो किसकी मदद कर रहे हैं, या भीख के धंधे को मदद कर रहे हैं या भीख के धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। धंधा नहीं तो और क्या है ये। भिखारी के पास खुद के 3 मकान हैं, 3 ऑटो रिक्शा हैं, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिली है, तीनों ऑटो किराए पर चल रहे हैं। अपनी गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ है जो उन्हें सर्राफा बाजार छोड़ने जा रहा है, लेने आ रहा है। अपना पिक एंड ड्रॉप चल रहा है, शॉफर ड्रिवन। यानी आपको टैक्स काटकर जो तनख्वाह मिलती है उससे जिस ऑटो में धक्के खाकर आप काम पर जा रहे हो वो उसी भिखारी का है जिसको आप ये सोचकर कुछ रुपए दे रहे हो कि अपनी कमाई के किसी का भला कर देंगे। किसी का भला कर देंगे तो भगवान आपका भी भला कर देगा। और जिसको भीख दे रहे हैं लोग वो उनसे ज्यादा मालदार है। और विकलांग है, दिव्यांग है तो लोगों की दया की नजरों का फायदा उठाकर अपनी कमाई कर रहा है। खुद सोचिए कि जब आपको पता है कि आपके टैक्स के पैसे से सरकार सबको मुफ्त राशन दे रही है तो ये कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं। और कई कमियां हो सकती हैं जिंदगी में, लेकिन खाने के लाले तो अब पड़ने ही नहीं चाहिए। सबको तो मुफ्त राशन मिल रहा है, तो भीख क्यों मांग रहे हैं लोग चौराहों पर, बाजारों में, सब जगह। लेकिन ये सवाल पूछना ही पब्लिक को लगता है कि कैसे बोले ऐसी बातें, लोग हमको संवेदनहीन मानेंगे। लेकिन ये तो लॉजिकल सवाल है कि जो भी दिक्कतें हों देश में, ऐसी हालत तो नहीं दिखती कि लोगों को भीख मांगनी पड़े। शहरों में तो बिल्कुल नहीं दिखती। तो फिर क्यों लोग भीख दिए जा रहे हैं? क्यों क्या लोग भीख दिए जा रहे हैं इसलिए ये चले जा रहा है?
अधिकारियों को तो एक्शन लेना ही चाहिए, लेकिन सोचना तो भीख देने वालों को भी पड़ेगा ना। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं, वहां जरूर मदद कीजिए, लेकिन वो फिल्मी गाना पुराने जमाने की बात हो गई है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। कहीं ऐसी जगह दे दो जहां सही इस्तेमाल होता दिख रहा हो, ऐसों को नहीं जो खुद 10-10 लाख पर बैठे हैं और आपकी दया का पात्र बनने की एक्टिंग करते हुए फिर रहे हैं कि खाएंगे कहां से। 100 बात की एक बात। इधर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी ने उनके नाम की घोषणा की। पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि उनके पक्ष में 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव भी शामिल था। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव किया। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली और इसमें उन्होंने लिखा कि वो अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के देश यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अपने आवास पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें कश्मीर में बनी पश्मीना शॉल भेंट की। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक झूले पर बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा की।